बच्चों, आज हम देखेंगे पांचवा पाठ इतिहास का प्राचीन भारत में धार्मिक विचार। मतलब प्राचीन भारत हमारा जब था प्राचीन काल में, तो धार्मिक विचार किस प्रकार से थे उसके बारे में आज हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। 5.1 इसमें हम क्या क्या देखेंगे तो देखते हैं। इसमें देखेंगे 5.1 जैन धर्म, 5.2 बौद्ध धर्म, 5.3 यदुही धर्म जू धर्म, 5.4 ईसाई धर्म, 5.5 इस्लाम धर्म, 5.6 पारसी धर्म और 5.6 पारसी धर्म। मतलब यह पॉइंट्स हम यह पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ते हैं पाठ कैसा है। तो वैदिक युग के अंतिम चरण में यज्ञविधियों की छोटी छोटी बातों को अनावश्यक महत्व प्राप्त हो गया था। इन छोटी छोटी बातों का ज्ञान केवल पुरोहित वर्ग को ही था। देखो, वैदिक युग के अंतिम चरण में, मतलब वैदिक युग जब था हमारे यहाँ, तब वैदिक युग के अंतिम चरण में, मतलब वैदिक युग खत्म होने पे था, तो अंतिम चरण में यज्ञविधियों की छोटी छोटी बातों को अनावश्यक महत्व प्राप्त हो गया था। पहले आपको पता है, राजा महाराजा के ज़माने में यज्ञ विधि हुआ करते थे, यज्ञ होता था, बड़े बड़े राजा महाराजा उसमें बैठते थे, गुरु वर्ग भी बैठता था। तो इस प्रकार से यज्ञविधियों की छोटी छोटी बातों को अनावश्यक महत्व प्राप्त हो गया था। इन छोटी छोटी बातों का ज्ञान केवल पुरोहित वर्ग को ही था, जो पुरोहित ब्राह्मण वर्ग था उनको ही था। अन्य वर्गों को उन बातों का ज्ञान प्राप्त करने की स्वतंत्रता नहीं थी। वर्ण व्यवस्था के नियम और बंधन अत्यंत कठोर बनते गए थे। पहले के ज़माने में वर्ण व्यवस्था थी, है ना, छुआछूत प्रथा थी, बहुत सारे ऐसी जो बातें थी कि वो नहीं होनी चाहिए थी, इस प्रकार से था। तो वर्ण व्यवस्था के नियम और बंधन अत्यंत कठोर बनते गए थे। मनुष्य के कर्म और पुरुषार्थ की अपेक्षा उसका जन्म किस वर्ण में हुआ, इस पर समाज में उसका स्थान निश्चित किया जाने लगा। देखो, मनुष्य का कर्म कितना भी अच्छा हो या उसका पुरुषार्थ हो, उसको नज़रअंदाज किया जाता था, और उसकी अपेक्षा उसका जन्म किस वर्ण में हुआ है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, और इस पर समाज में उसका स्थान निश्चित किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप उपनिषदों के समय से ही धर्म का विचार यज्ञ विधियों तक सीमित न रहते हुए उसे अधिक व्यापक बनाने का प्रयास प्रारंभ होते दिखाई देते हैं। देखो क्या होता है, परिणाम स्वरूप उपनिषदों के समय से ही धर्म का विचार यज्ञ विधियों के तक सीमित न रहते हुए उसे अधिक व्यापक बनाने के प्रयास प्रारंभ होते दिखाई देते हैं। परंतु उपनिषदों में आत्मा का स्वरूप, आत्मा का अस्तित्व जैसी बातों पर विचार किया गया था। देखो, उपनिषद जो थे, हमने इसके पहले पार्ट में उपनिषद वगैरह देखे पूरे, क्या होता है। तो उपनिषदों में आत्मा का स्वरूप, आत्मा का अस्तित्व जैसी बातों पर विचार किया जाता था। ये विचार सामान्य लोगों को समझने में जटिल प्रतीत होते थे। मतलब ये जो विचार है, आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, आत्मा का अस्तित्व है या नहीं, इस प्रकार के जो विचार हैं, सामान्य लोग जो थे, समाज में रहने वाले सामान्य लोग उनको समझने के लिए जटिल प्रतीत होते थे, उनको कठिनाइयाँ आती थी। तो अंततः विशिष्ट देवताओं, ईश्वर की उपासना पर बल देने वाले भक्ति पंथों का निर्माण हुआ। क्या हुआ फिर? विशिष्ट देवताओं मतलब ईश्वर की उपासना पर बल देने वाले भक्ति पंथों का निर्माण हुआ। जैसे शिव जी की भक्तों का शैव पंथ, जैसे शिव जी भगवान को जो लोग मानते हैं या शिव जी की भक्ति करती है, तो उनका कौन सा पंथ था? वो उनका शैव पंथ। भगवान विष्णु के भक्तों का वैष्णव पंथ। भगवान विष्णु को जो लोग मानते हैं, उनकी पूजा अर्चा करते हैं, तो उनके भक्तों का एक वैष्णव पंथ बना था। इन देवताओं के विषय में भिन्न भिन्न पुराण भी लिखे गए। मतलब शिव जी भगवान को ध्यान में रखते हुए शिव पुराण लिखा गया, विष्णु भगवान को ध्यान में रखने हुए विष्णु पुराण लिखा गया। इस प्रकार से पुराण भी लिखे गए। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में सामान्य मनुष्य सरलता से धर्म को समझ सके। जैसे सामान्य जो मनुष्य है वो सरलता से, सहजता से धर्म क्या है उसको समझ सके, ऐसा धार्मिक विचार प्रस्तुत करने वाली धाराएं निर्माण हुई। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की उन्नति का मार्ग खोजने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। देखो, जैसे ईसा पूर्व छठी शताब्दी में सामान्य जो मनुष्य है समाज में रहने वाला, उसको सरलता से, सहजता से धर्म
किस प्रकार से है वो समझ आना चाहिए। ऐसा धार्मिक विचार प्रस्तुत होने लगा। इस प्रकार की धाराएं भी समाज में निर्माण हुई। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की उन्नति का मार्ग खोजने की आवश्यकता स्वतंत्रता प्राप्त है। देखो, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की उन्नति का मार्ग खोजने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसका बोध अनेकों को हुआ। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति हम कहाँ से कर सकते हैं उसका मार्ग खोजने का प्रयास खुद ही करना चाहिए। इस प्रकार से वह आत्मनिर्भर रहना चाहिए। तो इसके लिए उन्नति का मार्ग खोजने की स्वतंत्रता प्राप्त है और इसका बोध अनेकों को हुआ। इसी बोध द्वारा कालांतर में नए धर्मों का उदय हुआ। इन धर्मों में पूरी स्पष्टता से कहा गया था कि व्यक्ति की उन्नति के लिए जात पात के भेदभाव को कोई महत्व नहीं है। देखो, इन धर्मों ने पूरी स्पष्टता से यह कहा था कि व्यक्ति की उन्नति होना है तो जात पात के भेदभाव को कुछ भी महत्व नहीं देना चाहिए। इन धर्मों ने लोगों के मन पर शुद्ध आचरण का महत्व अंकित किया। ये लोगों ने क्या किया? लोगों के मन पर शुद्ध आचरण का महत्व अंकित किया कि तुम्हारा आचरण अच्छा होना चाहिए। नए धार्मिक विचारों के प्रवर्तकों में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के कार्य विशेष महत्वपूर्ण है। नई धार्मिक विचारधाराएं जो लोगों ने अपनाई, तो इसमें धार्मिक विचारों में विचारों के प्रवर्तकों में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध, इनके जो कार्य है वो विशेष महत्वपूर्ण है, जो कि हम हमारे पाठ में जानेंगे। तो 5.1 देखते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक धर्म है। प्राचीन काल से चला, मतलब प्राचीन काल में जैन धर्म के उपासक लोग थे और जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में एक धर्म है। यहाँ पे वर्धमान महावीर की आपको एक पिक दी गई है, देखिए वो ऐसे ध्यान लगाते हुए बैठे हैं। तो इस धर्म में अहिंसा सिद्धांत को विशेष महत्व प्राप्त है। कौन सा सिद्धांत है ये? अहिंसा सिद्धांत को विशेष महत्व प्राप्त है। धर्म के ज्ञान को जो व्याख्यात करता है उसे जैन धर्म में तीर्थकार कहते हैं। देखो, धर्म के ज्ञान को जो व्याख्यांकित करता है, धर्म का ज्ञान जिसे है और जो उसे व्याख्यायित करता है उसे जैन धर्म में तीर्थकर कहते हैं। जैन परंपरा के कथनानुसार कुल 24 तीर्थकर हुए। वर्धमान महावीर जैन धर्म की परंपरा में 24वें तीर्थकर थे। देखो, जैन धर्म के कथनानुसार कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। कौन से धर्म में? जैन धर्म में। और वर्धमान महावीर जैन धर्म की परंपरा में 24वें तीर्थकर थे, मतलब ये सबसे लास्ट तीर्थकर है। तो वर्धमान महावीर के बारे में देखते हैं। आइए देखते हैं। ईसा पूर्व 599 से ईसा पूर्व 527। हम जिस राज्य को बिहार के नाम से जानते हैं उस राज्य में प्राचीन काल में उज्जी नामक एक महाजनपद था। देखो, जो राज्य को हम बिहार के नाम से जानते हैं, बिहार आपको पता है ना, राज्य, स्टेट, तो उस राज्य में प्राचीन काल में, मतलब पहले के काल में उज्जी नामक एक महाजनपद था। वैशाली उसकी राजधानी थी। उज्जी नामक एक शहर होगा, वैशाली उसकी राजधानी थी। वैशाली नगर के एक क्षेत्र कुंडग्राम में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ। अभी वैशाली जो है ये उज्जी की राजधानी थी और वैशाली नगर के एक क्षेत्र कुंडग्राम, यह गांव में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ होगा। क्षेत्र में उनके पिता का नाम सिद्धांत और माता का नाम त्रिशला था। क्या नाम था उनके माता पिता का? पिता का नाम है सिद्धांत और माता का नाम क्या है? त्रिशला। ठीक है। वर्धमान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति हेतु गृह त्याग किया था। वर्धमान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति करना है तो उसने क्या किया था? उन्होंने गृह त्याग कर लिया था। 12.5 वर्ष तपस्या करने के उपरांत उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। वर्धमान महावीर ने क्या किया? उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने गृह त्याग कर दिया, अपना घर बार छोड़ दिया था। 12.5 वर्ष उन्होंने तपस्या की है और तपस्या करने के उपरांत उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई। यह ज्ञान केवल अर्थात विशुद्ध स्वरूप का था। यह ज्ञान कैसे था? केवल अर्थात विशुद्ध स्वरूप का था। अंत उन्हें केवली कहा जाता है। शरीर को सुखदायी अनुभव होने वाली बातों से होने वाला आनंद और दुखदायी बातों से होने वाली पीड़ा का स्वयं पर कुछ भी प्रभाव न होने देना ही विकारों पर विजय का प्राप्त करना है। ऐसे विजय उन्होंने प्राप्त की थी। देखो, उनको 12.5 वर्ष के बाद तपस्या करने के बाद 12.5 वर्ष के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह ज्ञान केवल और अर्थात विशुद्ध स्वरूप का था। उन्हें केवली कहते हैं। और शरीर को सुखदायी अनुभव देने वाली जो बातें हैं उससे हमें आनंद मिलता है और दुखदायी बातों से हमें
पीड़ा होती है ना, तो यह पीड़ा या आनंद, इसका स्वयं पर कुछ भी प्रभाव न होने देना ही विकारों पर विजय प्राप्त करना है। अपने शारीरिक जो विकार है उस पर विजय की प्राप्ति करना है, ऐसा विजय उन्होंने प्राप्त किया था। अंत उन्हें जीन अर्थात विजेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन अर्थात विजेता कहते हैं। जीन शब्द से जैन शब्द उत्पन्न हुआ। देखो उन्हें क्या कहते हैं, पहले जीन अथवा विजेता। जीन शब्द से जैन शब्द उत्पन्न हुआ है और विकारों पर विजय प्राप्त करने वाला महान वीर। क्या बोला गया है? विकारों पर विजय प्राप्त करने वाला महान वीर। अंत वर्धमान को महावीर कहा गया है। देखो महान वीर, तो वर्धमान को, ये वर्धमान महावीर है, ये क्या बोला गया है? महावीर कहा गया है। ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात लोगों को ज्ञान धर्म समझाने अथवा धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक उपदेश किया। देखो ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात लोगों को धर्म समझाने या धर्म का महत्व समझाना है, तो धर्म का महत्व समझाने अथवा धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक उपदेश किया। लोग धर्म की बड़ी सहजता और सरलता को समझ सके। ये जो धर्म है हमारा, तो लोग धर्म को बड़ी सहजता से और सरलता से समझ सके, इसके लिए वर्धमान महावीर लोगों से लोकभाषा अर्धमागधी में बातचीत करते थे। लोगों को धर्म को बड़ी ही सरलता से उन्हें समझाना था या धर्म का उपदेश देना था, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? वर्धमान महावीर ने लोगों से लोकभाषा अर्धमागधी में बातचीत करना प्रारंभ किया या बातचीत करते थे। लोगों से लोकभाषा अर्धमागधी से वो बातचीत करते थे। उनके द्वारा बताया गया धर्म शुद्ध आचरण पर बल देता है। उनके द्वारा जो धर्म बताया गया था या धर्म के बारे में उनको लोगों को वो जो ज्ञान देते थे, तो उसका शुद्ध आचरण पर बल दिया था। शुद्ध आचरण के लिए उन्होंने बताए हुए मार्ग का सार स्वरूप पंचमहाव्रत और त्रिरत्न में समाविष्ट है। लोगों को उपदेश करते हुए तीर्थकारों की जो सभाएं होती थी उन्हें अर्धमागधी भाषा में समवस्रण कहते थे। देखो शुद्ध आचरण करना है, अपनी जो हम जो आचरण करते हैं वो शुद्ध रहना चाहिए, किसी के साथ भी बहुत अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, उसे ही आचरण कहते हैं। तो उसके लिए बताए हुए मार्ग का सार स्वरूप पंचमहाव्रत और त्रिरत्न में समाविष्ट है। लोगों को उपदेश करते हुए तीर्थकरों की जो सभाएं होती थी उन्हें अर्धमागधी भाषा में समवस्रण कहते थे, और समवस्रण समानता भाव पर आधारित है। देखो जैसे लोगों को उपदेश करते हुए तीर्थकारों की जो सभाएं आयोजित की जाती थी उन्हें अर्धमागधी भाषा में समवस्रण कहते थे, और समवस्रण जो है वो समानता के भाव पर आधारित है। इन समवस्रणों में सभी वर्णों के लोगों को प्रवेश दिया गया था। ठीक है। इसमें ये है पंचमहाव्रत है, जिन 5 नियमों का पालन बड़ी कड़ाई और कठोरता से करना पड़ता है, वो उन्हें पंचमहाव्रत कहते हैं। थैंक यू।